जरा सोचो, साल है 1914। यूरोप शक्तिशाली साम्राज्यों और बड़े बड़े सपनों से भरा एक महाद्वीप एक ऐसे विशाल युद्ध में कदम रखने वाला है जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। इस युद्ध को, पहले विश्व युद्ध को, महायुद्ध कहा जाएगा। एक ऐसा युद्ध जो इतना विशाल था कि लोगों का मानना था कि यह सभी युद्धों को खत्म कर देगा। यह एक वैश्विक लड़ाई थी जिसने नक्शे बदल दिए और 1900 के दशक पर एक अमिट छाप छोड़ी। यूरोप की खाइयों से लेकर गैलीपोली के समुद्र तटों तक लाखों लोग इस भयानक संघर्ष में लड़े और मारे गए। नए घातक हथियारों का आविष्कार हुआ जिसने युद्ध के मैदानों को अकल्पनीय विनाश के स्थानों में बदल दिया। मशीन गनें लगातार गोलियां बरसा रही थीं, टैंक नो मैंस लैंड पर धड़धड़ाते हुए आगे बढ़ा रहे थे और हवाई जहाजों ने आसमान को भर दिया, जिससे युद्ध हमेशा के लिए बदल गया। ये महायुद्ध साम्राज्यों का टकराव था, एक त्रासदी जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित किया और मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे समझने के लिए हमें इस युद्ध के कारणों, घटनाओं और परिणामों के बारे में जानना होगा। यह वीडियो आपको पहले विश्व युद्ध के केंद्र में ले जाएगा, उन कारणों की पड़ताल करेगा जिनकी वजह से यह हुआ, उन प्रमुख घटनाओं का जिक्र करेगा जो घटी और उन दीर्घकालिक प्रभावों पर प्रकाश डालेगा जिन्हें हम आज भी महसूस करते हैं। पहला विश्व युद्ध रातों रात नहीं हुआ था। यह एक ऐसे बर्तन की तरह था जो सालों से धीमी आंच पर पक रहा था, जिसमें बहुत सारी सामग्री धीरे धीरे उबलने के लिए तैयार हो रही थी। इतिहासकार इन कारणों को याद रखने के लिए MAIN शब्द का उपयोग करते हैं: मिलिटरिज्म, अलायंसेस, इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म। मिलिटरिज्म का मतलब है यह मानना कि किसी देश की ताकत उसकी सेना से आती है। इससे हथियारों की होड़ शुरू हो गई, जहां जर्मनी, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन जैसे देश सबसे बड़ी सेना और नौसेना बनाने की होड़ में शामिल हो गए। इससे हर कोई शक करने लगा और डरने लगा। अलायंसेस देशों के बीच एक दूसरे की रक्षा करने के वादे की तरह थे, लेकिन ये वादे उल्टे पड़ गए। जब एक देश युद्ध में गया तो उसके सहयोगियों को भी शामिल होना पड़ा, जिससे एक डोमिनो प्रभाव पैदा हुआ और युद्ध बहुत जल्दी बहुत बड़ा हो गया। उपनिवेशों और साम्राज्यों की भूख यानी इंपीरियलिज्म ने भी समस्याएं पैदा की। यूरोपीय ताकतों ने अफ्रीका, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जमीन, संसाधनों और शक्ति के लिए संघर्ष किया, जिससे तनाव बढ़ता गया। नेशनलिज्म यानी अपने देश के प्रति गर्व की प्रबल भावना ने आग में घी डालने का काम किया। ऑस्ट्रिया हंगरी जैसे साम्राज्यों में अलग अलग समूहों के लोग अपने अपने देश चाहते थे, जिससे अशांति फैली, जिसने युद्ध को भड़काने में मदद की। वह घटना जिसने अंततः इस चिंगारी को हवा दी, वह 28 जून 1914 को सराजेवो, बोस्निया में घटी। गैवरिलो प्रिंसिप, एक सर्बियाई राष्ट्रवादी, ने ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या कर दी। ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी के समर्थन से सर्बिया को मांगों का एक समूह, एक अल्टीमेटम दिया। जब सर्बिया सभी मांगों को पूरा नहीं कर सका तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने 28 जुलाई 1914 को युद्ध की घोषणा कर दी, जिससे पूरे यूरोप में एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हो गई। कुछ ही दिनों के भीतर ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ संबद्ध जर्मनी ने रूस और फ्रांस पर युद्ध की घोषणा कर दी, जो ट्रिपल एंटेंटे का हिस्सा थे। जब जर्मनी ने तटस्थ बेल्जियम पर आक्रमण किया तो ग्रेट ब्रिटेन ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी। दुनिया ने हैरानी से देखा, क्योंकि महाद्वीप एक ऐसे युद्ध में डूब गया जो 4 लंबे वर्षों तक चलेगा। पश्चिमी मोर्चा उत्तरी सागर से स्विट्जरलैंड तक फैली खाइयों और किलेबंदी की 400 मील लंबी एक पंक्ति मुख्य युद्ध का मैदान बन गई। दोनों पक्षों के सैनिकों को अकल्पनीय भयावहता का सामना करना पड़ा। कीचड़, बीमारी, चूहे और तोपखाने और मशीन गन की गोलियों का लगातार खतरा। पूर्वी मोर्चा बाल्टिक सागर से लेकर काला सागर तक उतना ही क्रूर था, जहां युद्ध गतिशील था और बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए थे। रूस, जो शुरू में एक मजबूत ताकत थी, को भारी नुकसान हुआ और राजनीतिक उथल-पुथल का सामना करना पड़ा, जिसके कारण अंततः 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई। 11 नवंबर 1918 को 4 साल से ज्यादा समय तक चली भयानक लड़ाई के बाद एक युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे पश्चिमी मोर्चे पर बंदूकें शांत हो गईं। महायुद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन इसके प्रभाव आने वाले दशकों तक दुनिया को आकार देते रहेंगे। इस युद्ध में मानव जीवन की कीमत चौंका देने वाली थी। अनुमान है कि इस संघर्ष में H-5 से 2.2 करोड़ लोग, सैनिक और नागरिक दोनों ही, मारे गए थे। लाखों लोग घायल हुए थे।
शारीरिक और भावनात्मक रूप से उस भयावहता से जख्मी थे जिसका उन्होंने अनुभव किया था। जैसे जैसे साम्राज्य ढहते गए और नए राष्ट्र उभरे, यूरोप का नक्शा फिर से बनाया गया। 1919 में हस्ताक्षरित वर्साय की संधि ने आधिकारिक तौर पर युद्ध को समाप्त कर दिया, लेकिन जर्मनी पर कठोर शर्तें थोप दी, जिसमें क्षेत्र का नुकसान, सेना में कमी और भारी भुगतान शामिल थे। कई जर्मनों ने महसूस किया कि संधि अनुचित थी, जिससे आक्रोश और उग्रवाद फैला, जिसने 20 साल बाद एक और विश्व युद्ध में योगदान दिया। युद्ध का समाज और संस्कृति पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। इसने पुरानी मान्यताओं को चकनाचूर कर दिया, सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी और मोहभंग और अनिश्चितता की भावना को जन्म दिया। कला, साहित्य और संगीत ने इस गहरे नुकसान और पुरानी निश्चितताओं पर सवाल उठाने को दर्शाया। पहला विश्व युद्ध यानी महायुद्ध इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसके कारण सैन्यवाद, गठबंधन, साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद का मिश्रण अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों और वैश्विक संघर्ष के विनाशकारी परिणामों के बारे में चेतावनी का काम करते हैं। इसकी विरासत 20वीं सदी और दुनिया को आकार देने वाली ताकतों के बारे में हमारी समझ को आकार देती रहती है।